इस क्वेश्चन का आंसर रिक्वेस्ट किया था गिरीश नावर ने कोरा पे। क्वेश्चन के अंदर गिवन कंडीशन है, पहली कंडीशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्लेन 98 मीटर पर सेकेंड। सो मैंने एक रफ फिगर बना के सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेट्स से ये प्लेन है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u 98 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरी कंडीशन जो गिवन है वो है कि ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर गिरने में टाइम लेता है 10 सेकेंड्स का। सो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट इन रीचिंग ग्राउंड 10 सेकेंड्स। सो जिस टाइम मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ उस टाइम मैं अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लेता हूँ। लेट्स से वो इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 हो गया। सो जब ये स्टोन ग्राउंड पर गिरता है और मैं ऑब्जर्व करते हुए इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जब ये ग्राउंड पर गिरता है लेट्स से, तब मैं अपनी स्टॉप वॉच ऑफ करता हूँ। तो मैंने देखा कि वो टाइम जो लगा वो 10 सेकेंड्स लगा। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद हॉरिजॉन्टल एट ग्राउंड। सो इस इंस्टेंट पर जब ये ऑब्जेक्ट गिरता है ग्राउंड पर, तो इस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाती है ये मुझे बताना है। तो वो पता करने के लिए मैं इस ट्रेजेक्ट्री मतलब इसके पाथ को ध्यान से देखता हूँ और इस पॉइंट पर इसके पाथ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो वो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया मेरे पास v वेक्टर। मैंने वेक्टर साइन शो नहीं किया है, ये कर देता हूं। अब इस वेलोसिटी वेक्टर का ग्राउंड के साथ एंगल बनता है थीटा। सो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा बिकॉज ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। इस वेलोसिटी वेक्टर की मैं दो कंपोनेंट्स ले सकता हूं, एक इस एक्सिस के अलोंग जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, और एक एक्स एक्सिस के अलोंग जो कि वर्टिकल एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। तो ये vx आ गया, ये vy आ गया। तो मैं यहां से इस वाले ट्रायंगल को सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूं और इसे मैं वेक्टर ट्रायंगल बोलता हूं। ये वेलोसिटी वेक्टर का ट्रायंगल है। इसके अंदर ये साइड इस एंगल के लिए बेस हो गई और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। सो मैं tan थीटा लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy अपॉन vx। सो अगर मुझे थीटा निकालना है तो मुझे vy निकालना पड़ेगा और vx निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं vx निकाल लेता हूँ। vx निकालने के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ v इज इक्वल टू u प्लस at, जिसमें x एक्सिस के अलॉन्ग सारे कंपोनेंट्स लिखता हूँ। तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो 0 है बिकॉज क्वेश्चन के अंदर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ और इस स्टोन को कहीं और से कोई हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कोई एजेंसी फोर्स भी नहीं लगा रही है। इसकी वजह से इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 हो गया। जो दूसरा एक्सेलरेशन है वर्टिकल के अलॉन्ग सारा का सारा एक्सेलरेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इस स्टोन को अपनी तरफ खींच रही है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इसके वेट के बराबर, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन अलॉन्ग द वर्टिकल लाइन लग रही है। ओके, तो इस इक्वेशन को आगे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं। तो ax की वैल्यू मैंने 0 डाल दी, तो vx इज इक्वल टू ux रह गया। ux मतलब स्टोन की या फिर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लेन के बराबर ही थी 98 मीटर पर सेकेंड, इसलिए मैंने vx इज इक्वल टू u इक्वल्स टू 98 मीटर पर सेकेंड लिखा। इसके बाद मुझे निकालना है vy। तो vy निकालने के लिए मैं फिर से ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस at, लेकिन इस बार वर्टिकल y एक्सिस के अलॉन्ग लिखता हूँ। तो मैंने लिखा vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। अब ay की वैल्यू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बट इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो मैंने ay की वैल्यू g लिख दी। uy मतलब इस ऑब्जेक्ट की वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड। अब क्योंकि इसकी सारी स्पीड हॉरिजॉन्टल है प्लेन के बराबर, तो इसकी वर्टिकल के अलॉन्ग स्पीड 0 लिख दी मैंने। वर्टिकल के अलॉन्ग मैंने इसे कोई स्पीड नहीं दी। तो uy इज इक्वल टू 0, ay इज इक्वल टू g। टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेकेंड, सो मैंने 10 लिख दिया। सो vy की वैल्यू आ गई 9.8 विच इज g इंटू 10 विच इज 98 मीटर पर सेकेंड। सो फिर मैंने इस इक्वेशन के अंदर tan थीटा इज इक्वल टू vy ओवर vx में vy और vx की वैल्यू डाल दी। vy tan 98, vx ऑल्सो 98। सो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1। यहां से थीटा की वैल्यू मुझे पता है tan थीटा की वैल्यू 1 तभी होती है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज होती है, इसलिए ये वेलोसिटी वेक्टर ग्राउंड को जब हिट करता है तो ये एंगल 45 डिग्रीज का बनाता है। आई होप दिस इज हेल्पफुल। स्टे होम, स्टे सेफ।